हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी पर। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी एक बार जुड़ जाइए, सारे स्टूडेंट आ जाइए। उसके बाद गाइस हम लोग आज का काफी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क, इसके गाइस हम लोग प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आज के सेशन में हम लोग गाइस टाइम एंड वर्क के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो दोस्तों, एक बार जल्दी से जल्दी सारे स्टूडेंट आ जाइए। गाइस, जो टाइम एंड वर्क जो टॉपिक है, हमारा अरिथमेटिक सेक्शन का समय और कार्य जो टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समय एवं कार्य काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर्स पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन गाइस प्रीवियस ईयर्स में पूछे जाते हैं, और उसकी हम लोग प्रैक्टिस के थ्रू ये हम लोग अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। और इसके साथ साथ हमारे गाइस जो टाइम एंड वर्क के प्रीवियस ईयर्स पेपर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के थ्रू हम लोगों को ये समझने को मिलेगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि एक ही सेशन में गाइस हमारे जो टाइम एंड वर्क के है बहुत डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट है। एक ही सेशन में हम लोगों को उन सारे कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो जाएगा। तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइस। तो आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे स्टूडेंट एक बार आ जाएगा गाइस। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप लोगों ने अनअकैडमी यूपी एग्जाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो अनअकैडमी यूपी एग्जाम का आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक यहाँ पे गिवन है, जिससे कि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो की जो है अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप लोगों ने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो आप लोग अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिसमें आप लोगों को मिल जाएगा अनलिमिटेड लाइव क्लासेस का एक्सेस। रेगुलर टेस्ट सीरीज वहाँ पे कंडक्ट करवाई जाती है, जिससे कि दोस्तों आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो कि हमारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। वहाँ पे गाइज रेगुलरली डाउट क्लियरिंग सेशन अवेलेबल होते हैं। हर 3 सेशन के बाद गाइज आपको डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा। तो अगर मैथ्स की प्रैक्टिस करते हो, इन बिटवीन आप लोगों को कोई भी डाउट आए गाइज, तो आप लोग डाउट क्लियरिंग सेशन में अपने डाउट इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो गाइस, बहुत सारे फायदे हैं अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के। आप लोगों को एक कम्प्लीटली लाइव स्ट्रक्चर कोर्स मिल जाएगा। वीकली क्विजेज रहते हैं गाइस, डाउट क्लियरिंग सेशन रहता है। एक आप लोग मटेरियल की कम्प्लीटली पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज वहाँ पे कंडक्ट करवाई जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, एक आप लोगों को एक प्रॉपर गाइडेंस जो है बेस्ट फैकल्टीज के अंडर आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस भी मिलता है। तो गाइस, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन कैसे लेगा? सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप लोग डाउनलोड करिए, उसको इंस्टॉल करिए, अपना गोल वहाँ पे फिक्स कीजिए गाइस। और उसके अलावा गाइस वहाँ पे वेरियस ऑप्शन अवेलेबल होंगे, वेरियस वैलिडिटी के कोर्सेज अवेलेबल होंगे गाइस, लाइक 1 साल का, 1 ईयर का, 2 ईयर का, डिफरेंट सब्सक्रिप्शन के पैकेज अवेलेबल है गाइस। तो अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग आप लोग 1 साल का या 2 साल का डिफरेंट वैलिडिटी के कोर्स परचेज कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट गाइस, थ्रू आउट दी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, अगर आप लोग कोई सा भी कोर्स परचेज करते हैं और मेरा रेफरल कोड अगर आप लोग RC10 यूज करते हैं, इफ यू यूज माय रेफरल कोड RC10 व्हाइल परचेजिंग एनी ऑफ द कोर्सेज थ्रू आउट द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, तो आप लोगों को डायरेक्टली गाइस 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। So don't forget to apply my referral code RC10 while purchasing any of the courses throughout the Unacademy platform. Is it clear to all of you? तो फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं गाइस। तो गाइस, टाइम एंड वर्क जो ये क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। इससे आप लोगों का जो टाइम एंड वर्क का काफी रिवीजन भी हो जाएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन हो जाएगा गाइस एक ही सेशन में। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान से समझो। एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी की दक्षता का अनुपात 3:7 है। ए और बी की दक्षता का अनुपात मीन्स गाइस एफिशिएंसी का रेशियो। एफिशिएंसी क्या होता है? कार्य करने की क्षमता। मीन्स ए एक दिन में दोस्तों 3 यूनिट काम करता है, तो बी एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा? 7 यूनिट काम करेगा। तो दोस्तों, ए और बी की हम लोगों को एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा दोस्तों 3:7। एक साथ काम करने पर वे 10.5 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं। वे 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। और शेष कार्य दोस्तों, शेष काम का 60% अकेले ए द्वारा कितने समय में पूरा किया जाएगा? दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट। तो देखिए फ्रेंड्स, ए और बी की बात करूं अगर, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हम लोगों को क्या गिवन है? 3:7।
इसका मतलब ये हो गया ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है तो बी एक दिन में 7 यूनिट काम करेगा। अब अगर गाइस दोनों एक साथ काम करें तो दोस्तों ए और बी अगर एक साथ काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे? आप बोलोगे सर 3 और 7 10 यूनिट काम कर लेंगे एक दिन में, और टोटल काम कितने दिन में हो रहा है? 10.5 दिन में पूरा हो रहा है। इसका मतलब गाइस टोटल काम कितना होगा? 10 गुणा 10.5 मीन्स टोटल काम होगा गाइस 105 यूनिट्स। 105 यूनिट जो है पूरा काम होगा। उसके अलावा गाइस बोला देखो वे 8 दिनों तक तो एक साथ काम करते हैं, तो गाइस ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। एक दिन में 10 काम करेंगे तो 8 दिनों तक तो इन्होंने एक साथ काम किया, तो काम कितना हो गया? 80 यूनिट्स काम हो गया। 105 में से 80 यूनिट काम हो गया, बचा कितना गाइस? 25 यूनिट काम बचा है। ठीक है, इतना काम बचा है। ये बोल रहा है इस काम का जो 60% है तो 25 का 60% कितना हो गया गाइस? ये हो गया 15 यूनिट्स जो है ये किससे करवाना है? ए द्वारा करवाना है। ए एक दिन में कितना काम करता है? 3 यूनिट, तो 15 यूनिट काम कितने दिनों में करेगा मेरे दोस्तों? 5 दिनों में। तो गाइस 5 डेज या फिर ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन गाइस, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो गिवन था हम लोगों को, उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता गया वैसे वैसे हम लोग आगे बढ़ते रहे। समझ में आ गया सबको? क्लियर सभी स्टूडेंट्स को? तो 5 दिन या फिर ऑप्शन सी जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ गाइस। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और आंसर निकालने की कोशिश कीजिए, उसके बाद हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, एक निश्चित संख्या में एक व्यक्ति है, निश्चित संख्या में कुछ व्यक्ति है, एक काम को 34 दिन में डेली के दोस्तों 9 घंटे काम करके 34 दिन में पूरा करते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या 40% कम हो रही है तो शेष व्यक्तियों को 51 दिनों में काम पूरा करने के लिए कितने घंटे काम करना चाहिए? तो देखिए फ्रेंड्स कुछ निश्चित संख्या में कुछ व्यक्ति, मैं मान लेता हूँ व्यक्तियों की संख्या कितनी? एक्स है दोस्तों। देखिए गाइस जैसे मान लो कोई काम है, जैसे कोई गड्ढा खोदना है या फिर कोई दीवार बनानी है, ये काम है। ये काम मैं कैसे भी करूँ, डिफरेंट पर्सन से काम करवाऊँ ये, तो गाइस उस दीवार को बनाने में या फिर गड्ढा खोदने में अलग अलग आदमियों की एफिशिएंसी अलग होगी, उसके अकॉर्डिंग गाइस उसके अकॉर्डिंग वो उस काम को पूरा करने में अलग अलग टाइम लगाएंगे। तो गाइस मगर काम कैसे हो, काम किसी से अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग टाइम भले ही काम हो, मगर टोटल काम तो जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। काम कैसे भी पूरा होगा, जैसे गड्ढा खोदना, तो गड्ढा खोदना एक काम है तो वो काम तो एक कांस्टेंट काम। तो देखिए दोस्तों पहले उस काम कौन कर रहे हैं? कुछ व्यक्ति, तो व्यक्ति पता नहीं, मैं मान लेता हूँ व्यक्तियों की संख्या कितनी? एक्स व्यक्ति जो है डेली के 9 घंटे काम कर रहे हैं गाइस, और काम कितने दिन में हो रहा है? 34 दिनों में काम हो रहा है। तो इसका मतलब गाइस टोटल काम कितना हो गया? एक्स व्यक्ति 34 दिन में डेली के 9 घंटे काम करके इतना काम पूरा कर रहा है। तो यही काम किससे करवा रहे हैं हम लोग? देखिए यदि व्यक्तियों की संख्या 40% कम हो जाती है तो गाइस यहाँ पे एक्स व्यक्ति हैं 40% कम हो रही है, इसका मतलब गाइस व्यक्ति कितने बचे हैं? 0.6x बचे हैं। व्यक्ति 0.6x बचे हैं 40% कम हो रही है, तो शेष व्यक्तियों को, व्यक्ति बचे 0.6x, 51 दिन में काम पूरा करना है, 51 डेज में। तो डेली के कितने घंटे काम करना चाहिए? मैं मान लेता हूँ डेली के टी आवर्स काम करना चाहिए गाइस। तो देखिए हाँ, यहाँ से हम लोग टी की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? ध्यान से देखो गाइस, देखो x से x तो कैंसिल आउट हो गया गाइस। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे आ जाएगा 10, और देखिए 17 गुणा 2 हो गया 34, और 17 गुणा 3 हो गया मेरे पास 51। 17 गुणा 3 हो गया 51। अब देखिए दोस्तों ये हो गया 9 गुणा 2 18, 18 6 से गाइस कितनी बार कट गया? 3 बार कैंसिल आउट हो गया। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया गाइस, इसका मतलब टाइम कितना आएगा? डेली के कितने घंटे काम करना पड़ेगा? 10 आवर्स। टी की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों 10 आवर। इसका मतलब जो गाइस 40% अगर व्यक्तियों की संख्या कम करूं तो 51 दिनों में काम करवाने के लिए डेली के 10 घंटे काम करना पड़ेगा। मीन्स ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी गाइस विल बी दी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर।
ऑप्शन बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर गाइस? तो इस क्वेश्चन में ही हम लोगों को समझना है कि काम कैसे भी पूरा हो, काम तो बराबर है, तो काम हम लोगों को बराबर करना है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ गाइस। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एक बार समझिए, उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या बोला, देखो ए और बी दो व्यक्ति है गाइस। ए और बी क्रमशः 6 दिनों में और 8 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। ए और बी दो व्यक्ति गाइस, ए अकेला उस काम को 6 दिनों में कर सकता है और बी अकेला 8 दिनों में कर सकता है। सी की मदद से गाइस उन्होंने 3 दिनों तक काम पूरा कर लिया। अगर तीनों व्यक्ति मिल जाए तो मीन्स 3 दिनों में काम पूरा हो रहा है। तो गाइस देखिए, ए उस काम को कर सकता है 6 दिनों में, बी उसी काम को कर सकता है मेरे दोस्तों 8 दिनों में, और अगर ए बी और सी तीनों मिल जाए तो तीनों व्यक्ति मिलकर उस काम को कितने दिनों में करते हैं, 3 दिनों में करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोगों को मान लेना टोटल काम। टोटल काम गाइस कैसे निकालता हूँ, ये जो डेज है, नंबर ऑफ डेज 6, 8 एंड 3, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा गाइस 24। इन तीनों का जो एलसीएम है गाइस 24, ये मान लेता हूँ मैं, टोटल काम हो जाएगा 24 यूनिट्स। क्लियर? तो ये दोस्तों 6 दिनों में 24 यूनिट काम कर रहा, तो ए एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा, 4 यूनिट काम करेगा। बी 8 दिनों में 24 यूनिट काम कर रहा, तो बी का एक दिन का काम हो गया 3 यूनिट, और ए बी सी का एक दिन का काम हो गया मेरे पास 8 यूनिट्स। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है गाइस, टोटल रुपए उन्होंने तीनों ने गाइस 1848 रुपए कमाए, तो सी का हिस्सा क्या है। तो फ्रेंड्स देखो, जो भी पैसा बढ़ेगा किस अनुपात में बढ़ेगा, जो व्यक्ति जितना ज्यादा काम करेगा उसको उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा। मीन जो पैसा है गाइस उनके काम करने की क्षमताओं के अनुपात में बढ़ेगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी का रेशियो हम लोग निकाल लेते हैं, काम करने का रेशियो निकाल लेते हैं, उस अनुपात में ये 1848 रुपीज जो है डिवाइड हो जाएंगे। तो दोस्तों देखो, अगर मैं ए बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो लिखूं, तो दोस्तों ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 यूनिट, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 यूनिट, और तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 8 यूनिट। 8 में से 7 तो ये कर रहे हैं, जिसका मतलब सी कितना काम करेगा, 1 यूनिट। तो गाइस 1848 रुपए किस अनुपात में बटेंगे, 4:3:1 में 4 3 7 और 1 8 की वैल्यू गिवन है गाइस क्वेश्चन में। 8 की वैल्यू कितनी है, 1848 रुपीज। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों, 8 गुणा 2 16 बच गया 2, 231। तो ये हम लोगों को पूछ रहा सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा कितना गाइस, 1, तो 1 की वैल्यू आ गई 231, तो सी को मिलेगा 231 रुपीज। तो दोस्तों 231 रुपीज जो है ये हो जाएगा सी का हिस्सा। क्लियर सभी स्टूडेंट्स को? तो गाइस सिंपल से यही समझना, जो भी पैसा बंटेगा हमेशा, वो पैसा हमेशा तीनों की, जो भी जितने भी व्यक्ति हैं उनकी कार्य करने की क्षमताओं के अनुपात में बंटेगा। दैट इज ऑल, दैट्स इट। बढ़ते हम लोग आज के अगले क्वेश्चन की तरफ गाइस। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए गाइस। क्वेश्चन क्या बोला देखो, क्वेश्चन ये बोला गाइस, ए किसी कार्य का 40% जो है, ए गाइस किसी कार्य का 40% 12 दिनों में पूरा कर सकता है। तो गाइस 40% की बात करें, देखो 40% का मतलब क्या होता है, मैं लिख सकता हूँ 40/100 या फिर 2/5। तो गाइस उस कार्य का 2/5 भाग जो है ए 12 दिनों में पूरा कर रहा है। तो गाइस उस काम का पूरा भाग एक बार कितने दिनों में करेगा, 30 दिनों में पूरा करेगा। तो अगर ए की बात करूँ गाइस, ए उस काम को कर रहा है गाइस 30 दिनों में पूरा कर रहा है। वैसे बी की बात करूँ गाइस, तो ये 60% काम कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में कर रहा है। 60% का मतलब हो गया दोस्तों 3/5। 3/5 की वैल्यू है हमारे पास 15 दिन, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। बी उसी काम को 25 डेज में कर रहा है। अब देखिए,
दोनों 10 दिनों तक काम कर रहे हैं। सी बचा हुआ काम 4 दिनों में पूरा कर रहा, तो ए बी सी उस काम का 28% कितने टाइम में करेंगे? तो गाइस ध्यान से समझो दोस्तों, ए उस काम को 30 दिनों में कर रहा है, बी उसी काम को 25 दिनों में कर रहा है, तो टोटल काम मान लेता हूं मैं इन दोनों का एलसीएम। तो गाइस इन दोनों का लघुत्तम हो जाएगा मेरे पास 150 यूनिट्स। टोटल काम मान लिया मेरे दोस्तों 150 यूनिट। एक का एक दिन का काम कितना आ जाएगा? 5 यूनिट। और बी का एक दिन का काम कितना आ गया? 6 यूनिट। ए का एक दिन का काम आ गया 5 यूनिट, बी का एक दिन का काम आ गया 6 यूनिट। गाइस अभी बोला दोनों 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो गाइस ए और बी अगर एक साथ मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 और 6 यूनिट, कितना हो जाएगा? 11 यूनिट। दोनों अगर एक साथ मिल जाए तो एक दिन में 11 यूनिट काम करेंगे। 10 दिनों तक एक साथ काम कर रहे हैं गाइस, तो काम कितना पूरा हो गया? 110 यूनिट काम पूरा हो गया। टोटल काम है दोस्तों 150 यूनिट, इसमें से 110 यूनिट काम पूरा हो गया, बचा कितना है? 40 यूनिट काम बचा है। क्लियर है? 40 यूनिट काम बचा है। अब ये जो बचा हुआ काम जो है गाइस, सी शेष कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। तो गाइस इसका मतलब जो है बचा हुआ काम जो शेष कार्य कितना है? 40 यूनिट। 40 यूनिट इसको गाइस जो सी है 4 दिनों में पूरा कर रहा है। सी की बात करूं, सी दोस्तों 4 दिनों में कितना काम कर रहा है? 40 यूनिट काम कर रहा है। सी का दोस्तों एक दिन का काम कितना आ गया? 10 यूनिट्स। सी का एक दिन का काम आ गया 10 यूनिट्स। ए का आ गया दोस्तों 5, बी का 6 और सी का कितना आ गया? 10 यूनिट। अब क्या बोला देखिए, ए बी और सी जो है उस कार्य का 28% कार्य कितने टाइम में पूरा करेंगे? तो कार्य कितना गाइस? टोटल 150 यूनिट। 150 का गाइस 28% निकालना मेरे को, तो 150 का 28% हो गया 150 मल्टीप्लाई बाई 28/100। और गाइस ये किससे करवाना है? ये करवाना है ए बी और सी तीनों से। अगर तीनों मिल जाए गाइस देखिए 6 5 11 और 10 21 यूनिट काम करेंगे, तो ये वाला काम कितने दिनों में होगा? डिवाइडेड बाई 21 हो जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट नहीं किसी भी स्टूडेंट को। अब देखिए गाइस इसको हम लोग सोल्व करते हैं। 7 गुणा 3 21, 7 गुणा 4 हो गया 28, 4 गुणा 2500 हो गया दोस्तों, और 25 गुणा 6 150 हो गया, और 3 से गाइस 6 कट जाएगा 2 दिन में। तो इसका मतलब जो गाइस ए बी सी टोटल काम का 28% कितने दिनों में करेंगे? 2 दिनों में। तो 2 दिन गाइस जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा सबको? बताइए गाइस किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन गाइस, जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता गया वैसे वैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आशा करता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। हाँ इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो एक बार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या पूछना चाह रहा है? देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान से देखो। एक निश्चित कार्य को करने के लिए गाइस एक्स और वाई की क्षमताओं का अनुपात, कार्य करने की क्षमताओं का अनुपात हम लोगों को दे रखा है 5:4। ध्यान से देखो, एक साथ काम करते हुए उस काम को 10 दिनों में पूरा कर रहे हैं। वही अकेले काम शुरू कर रहा है और 5 दिनों के बाद काम छोड़ देता, तो एक्स जो शेष कार्य है एक्स द्वारा कितने समय में पूरा किया जाएगा? तो गाइस देखिए एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं, इनकी कार्य करने की क्षमता या फिर एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा मेरे दोस्तों 5:4। इसका क्या मतलब हुआ? अगर दोस्तों एक्स एक दिन में 5 यूनिट काम करता है तो वाई एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 4 यूनिट। अगर एक साथ मिल जाए तो दोनों दोस्तों अगर एक साथ मिल जाए तो 10 दिनों में काम पूरा कर रहे हैं। तो गाइस दोनों एक साथ मिल जाए तो एक दिन का काम कितना होगा? 9 यूनिट। 10 दिनों में एक काम पूरा कर रहे हैं, इसका मतलब टोटल काम कितना फ्रेंड्स? 90 यूनिट टोटल काम। टोटल काम आ गया मेरे पास 90 यूनिट। अब ये बोला गाइस वाई अकेला काम शुरू कर रहा है और 5 दिनों के बाद छोड़ रहा है।
तो दोस्तों काम करने के लिए y आया है, ध्यान से देखो। तो y गाइस एक दिन में कितना काम करेगा, 4 यूनिट काम करेगा। और इसने कितने दिन तक काम किया, 5 दिनों तक काम किया। काम कितना हो गया मेरे दोस्तों, 20 यूनिट्स काम हो गया। तो 90 में से 20 यूनिट काम हो गया, अब काम कितना बचा, 70 यूनिट काम बचा। वही आया, 5 दिनों तक काम किया, छोड़ दिया। उसके बाद x द्वारा अकेले में बचा हुआ काम जो है कितने दिनों में पूरा होगा गाइस। बचा हुआ काम 70 है। x एक दिन में दोस्तों 5 यूनिट काम करता है, 70 यूनिट काम कितने दिनों में करेगा, 16 दिनों। तो गाइस जो x जो है बचा हुआ काम जो है कितने दिनों में करेगा, 14 डेज। 14 डेज गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। जल्दी जल्दी आप लोग सोल्व कीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन गाइस। ये मेंस 2018 मींस सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन सीजीएल मेंस 2018 का क्वेश्चन है। सोल्व कीजिए गाइस, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। ये अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा इसको ध्यान से समझना। फ्रेंड्स क्वेश्चन ये बोला, देखो 4 पुरुष और 5 महिलाएं 15 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं, जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं 10 दिनों में वही काम पूरा कर सकते हैं। 7 दिनों में इसी काम को पूरा करने के लिए 4 पुरुषों के साथ कितनी महिलाओं की सहायता चाहिए। तो गाइस देखिए, काम कैसे भी करें, काम तो एक कांस्टेंट है। अगर ये 4 पुरुष 5 महिलाएं 15 दिनों में कर रहे हैं, 9 पुरुष 6 महिलाएं गाइस 10 दिनों में कर रहे हैं, इसका मतलब ये काम हम लोग बराबर कर देते हैं। मैं मान लेता हूँ एक पुरुष एक दिन में m यूनिट काम करता है। 4 पुरुष दोस्तों एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 4m प्लस 5 वुमन है गाइस, 5 वुमन ये काम पूरे कितने दिनों में कर रहे हैं गाइस, 15 दिनों में। तो मल्टीप्लाई बाई 15 हो जाएगा। यही काम दोस्तों किससे करवा रहा हूं मैं, 9 पुरुष से। तो 9 मेन प्लस 6 वुमेन जो है, 9 मेन प्लस 6 वुमेन गाइस, इसे 10 दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि काम तो गाइस कांस्टेंट है, तो मैंने काम बराबर कर दिया। तो गाइस यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए 9 गुणा 10 90 मैन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 मैन माइनस 60 मैन मीन्स 30 मैन आ जाएगा गाइस। 30 मैन इक्वल टू 75 वुमेन माइनस 60 वुमेन मीन्स 15 वुमेन। तो गाइस यहाँ से देखो मेन और वुमन का रेशियो कितना आ गया, मीन्स मेन और वुमन का रेशियो आ गया, काम करने की क्षमताओं का अनुपात आ गया इनका 1:2। इसका मतलब एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो एक महिला एक दिन में 2 यूनिट काम करेगी। तो भाई यहाँ से हम लोग टोटल काम निकाल लेते हैं। पहले देखिए ध्यान से, मेन की वैल्यू 1 रख देता हूँ, वुमन की वैल्यू 2 रख देता हूँ। गाइस देखिए ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 10, 4 प्लस 10 हो जाएगा 14। तो टोटल काम हो गया गाइस मेरे पास 14 मल्टीप्लाई बाई 15 यूनिट्स। टोटल काम कितना हो गया, 14 मल्टीप्लाई बाई 15 यूनिट्स। ठीक है, ये काम किससे करवाना है, आप देखो 7 दिनों में करवाना है। ध्यान से देखना, ये काम 7 दिनों में करवाना है। 4 पुरुषों के साथ कितनी महिलाएं चाहिए गाइस। एक पुरुष एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 यूनिट। तो 4 पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 यूनिट। और इसके साथ मैं मान लेता हूँ x महिला है, एक महिला एक दिन में 2 यूनिट काम करेगी। x महिला एक दिन में कितना काम करेगी, 2x यूनिट। तो ये हो गया 4 प्लस 2x यूनिट। ठीक है, इनका एक दिन का काम हो गया। इनसे काम कितने दिनों में करवाना है, 7 दिनों में। तो यहाँ से गाइस हम लोग x की वैल्यू इजीली निकाल सकते। देखिए 7 गुणा 2 हो गया मेरे दोस्तों 14, और ये कितना हो गया, देखिए 15 गुणा 2 30, 30 में से 4 गया 26, 26 बटा 2 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस, 13। बहुत अच्छा क्वेश्चन गाइस। तो इसका मतलब 7 दिनों में काम पूरा करवाना है, तो 4 पुरुषों के साथ 13 महिलाओं की सहायता लेनी पड़ेगी। तो 13 या फिर ऑप्शन बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 गाइस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो गाइस। इन केस आप लोगों को कोई भी डाउट है तो बताइए कमेंट करके, कमेंट सेक्शन में।
क्लियर सभी स्टूडेंट्स को। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने टोटल काम बराबर किया। पहले गाइस हम लोगों ने 4 आदमी और 5 महिलाएं काम कर रही थी 15 दिन में, फिर 9 आदमी और 6 महिलाएं 10 दिन में काम कर रही थी। तो यहाँ से मेन और वुमन का कार्य करने की क्षमताओं का अनुपात आ गया। अब इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, तो टोटल काम हम लोगों ने निकाले 14 गुणा 15, ये काम इनसे करवाना है तो इसको बराबर कर दिया, तो एक्स की वैल्यू, महिलाओं की वैल्यू आ गई गाइस 13। बढ़ते हम लोग आज के अगले क्वेश्चन की तरफ गाइस। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए गाइस, आंसर बताइए मेरे को कमेंट सेक्शन में आप लोगों का क्या रहा है। ये भी मेंस 2018 का क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या बोला देखिए, ए जो है, ए व्यक्ति ए है, ये किसी काम के एक के भाग को 15 दिन में कर रहा है। तो गाइस एक के भाग को 15 दिन में कर रहा मींस ए जो है टोटल काम कितने दिन में करेगा, 15 गुणा 3 45 दिनों में पूरा करेगा। बी उसका 75% 18 दिनों में कर रहा है। तो 75% का मतलब हो गया 3/4 भाग दोस्तों 18 दिन में कर रहा है। एक भाग कितने दिनों में करेगा, 24 दिनों में करेगा। तो बी गाइस उस काम को 24 डेज में कर रहा है। बी जो उसी काम को 24 दिनों में कर रहा है गाइस, और सी उस काम को 36 दिनों में कर रहा है। सी उसी काम को कर रहा है दोस्तों 36 डेज में। अब देखिए बी और सी 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, फिर ए से काम कितने दिनों में करेगा गाइस। तो सबसे पहले हम लोगों को गाइस ए बी और सी है तो टोटल काम हम लोगों को मानना है। तो टोटल काम में क्या मानेगा देखिए गाइस, ये क्या 9 गुणा 5, 8 गुणा 3 और ये हो गया 9 गुणा 4। तो हाईएस्ट पावर कॉमन लेनी है दोस्तों। 9 गुणा 5 में से देखिए 9 तो हाईएस्ट पावर कॉमन आ गई, 5 आ गया गाइस। और इधर ध्यान से देखिए एक बार, एलसीएम लेने के लिए गाइस हम लोगों को ओनली हाईएस्ट पावर कॉमन लेनी है। तो गाइस 9 गुणा 5 में से 9 की हाईएस्ट पावर आ गई 9, 3 की हाईएस्ट पावर आ गई 2 मीन्स, और 5 की पावर आ गई 1। और गाइस देखिए 24 में से अगर बात करूं तो 8 गुणा 3 है, तो 3 की हाईएस्ट पावर तो ऑलरेडी कॉमन ले ली, तो ये आ जाएगा 8 गाइस। और यहाँ से गाइस 9 गुणा 4 बन रहा है, तो 9 तो हम लोगों ने ले लिया गाइस, और 4 मीन्स 2 के पावर 2, उसकी जगह 2 की पावर 3 तो ऑलरेडी आ चुके। तो इसका मतलब इसका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 9 गुणा 5 गुणा 8 मीन्स 360 यूनिट। टोटल काम कितना हो गया गाइस, 360 यूनिट्स। ए गाइस 360 यूनिट्स 45 दिन में कर रहा है, बी 24 दिन में कर रहा है, सी 36 दिन में कर रहा है। तो ए का एक दिन का काम कितना आ जाएगा गाइस देखिए फ्रेंड्स, ए का एक दिन का काम आ जाएगा 8 यूनिट, बी का एक दिन का काम आ जाएगा 15 यूनिट और सी का एक दिन का काम आ जाएगा दोस्तों 10 यूनिट। क्लियर है। अब देखिए बी और सी काम करना स्टार्ट हो गया, इन्होंने 8 दिन तक काम किया। तो दोस्तों बी और सी मिल जाएगा, तो एक दिन में काम कितना करेंगे 25 यूनिट। इन्होंने 8 दिनों तक काम किया, तो काम हो गया टोटल 25 गुणा 8 200 यूनिट काम हो गया। ठीक है, 200 यूनिट काम हो गया गाइस, 360 यूनिट टोटल काम है। तो बचा कितना काम है हमारे पास, 160 यूनिट काम बचा है। 160 यूनिट काम बचा है। ये जो शेष कार्य किससे करवाना है, ए से करवाना दोस्तों। ए दोस्तों एक दिन में कितना काम करा, 8 यूनिट काम करा, तो 160 यूनिट काम कितने दिनों में करेगा, 20 दिनों में। तो 20 डेज जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो 20 डेज या फिर ऑप्शन डे विल बी दी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। क्लियर सभी स्टूडेंट्स को। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं गाइस। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग आज के अगले क्वेश्चन की तरफ गाइस, जल्दी जल्दी आप लोग सॉल्व करते रहिए। इस क्वेश्चन को कीजिए गाइस, ये मेंस 2017 का क्वेश्चन है। ये भी सीजीएल मेंस जो है 2017 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान से देखो। क्वेश्चन बोला गाइस, यदि ए बी और सी किसी काम को अगर अकेले करते हैं गाइस, तो वे क्रम से 9 दिन 12 दिन और 36 दिन में कर सकते हैं।
3 दिनों तक, बाकी दिनों तक, बाकी इंग्लिश में देखिए गाइस, लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम। ए लीव्स आफ्टर दे हैव वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज। इसका मतलब गाइस तीनों ने गाइस 3 दिनों तक काम किया और उसके बाद गाइस ए छोड़कर चला जाता है। तो ये बोल रहा है इन हाउ मेनी डेज कैन बी एंड सी डू द रेस्ट ऑफ दिस जॉब। तो बचा हुआ काम जो है बी और सी कितने दिन में कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन गाइस, देखिए ए बी और सी की बात करूं मैं, तो दोस्तों ए उस काम को 9 दिन में कर सकता है, बी कर सकता है 12 दिन में, और सी कितने दिन में कर सकता है, 36 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले काम है गाइस मेरे को टोटल काम मानना है। टोटल काम गाइस मैं मान लेता हूँ। तो गाइस टोटल काम कैसे मानता हूँ, 9, 12 और 36 का एलसीएम कितना हो गया, लघुत्तम हो गया मेरे पास 36 यूनिट्स। तो टोटल काम हो गया दोस्तों 36 यूनिट। ए 9 दिन में 36 यूनिट काम कर रहा है, मीन्स एक दिन का काम हो गया इसका 4 यूनिट, बी का एक दिन का काम हो गया 3 यूनिट, और सी का एक दिन का काम हो गया 1 यूनिट। क्लियर है। तो ए बी और सी का एक एक दिन का काम आ गया मेरे दोस्तों 4, 3 और 1। टोटल काम है 36 यूनिट। अब गाइस 3 दिनों तक तो इन तीनों ने साथ में काम किया। तो देखिए अगर तीनों व्यक्ति साथ में काम करें दोस्तों, एक दिन में कितना काम करेंगे, देखिए 4 यूनिट, 4, 3, 7 और 1, 8 यूनिट। तीनों अगर साथ में काम करें तो एक दिन में 8 यूनिट काम करेंगे। इन्होंने 3 दिन तक काम किया, तो काम कितना हो गया मेरे फ्रेंड्स, 24 यूनिट काम हो गया। तो दोस्तों टोटल काम था 36 यूनिट, इसमें से 24 यूनिट काम हो गया, तो बचा कितना है, 12 यूनिट काम बचा है। 12 यूनिट काम बचा। ये 12 यूनिट जो काम है किससे करवाना, बचा हुआ काम जो है बी और सी कितने दिनों में कर लेंगे। बी और सी दोस्तों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 और 1, 4 यूनिट, तो 12 यूनिट काम कितने दिनों में कर लेंगे, 12 डिवाइडेड बाई 4 मीन्स 3 दिनों में कर लेंगे। तो 3 डेज या फिर ऑप्शन ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर सबको। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लोगों ने टाइम एंड सेशन गाइस, जो प्रीवियस सेशन में गाइस सीजीएल है, सीपीओ है, डिफरेंट एग्जामिनेशन में गाइस टाइम एंड वर्क के जो समय और कार्य के गाइस डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। आशा करता हूँ कि हर एक स्टूडेंट को गाइस ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे गाइस। इसी तरह हम लोग जो प्रीवियस पेपर की जो क्वेश्चन सीरीज है गाइस वो हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। इसके अलावा गाइज आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। इन केस आप लोगों को कोई भी डाउट आए तो गाइज वो भी आप लोग मेरे को कमेंट करके कमेंट के सेक्शन में आप लोग बता सकते हो। तो दोस्तों दैट इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।